राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कान्हा जी के सुंदर दर्शन करिए। गोवर्धन पूजा और भैया दूज, भाई दूज। एक दिन आता है दूज यानी द्वितीया तिथि और गोवर्धन की पूजा। तो गोवर्धन की पूजा का प्रारंभ कैसे हुआ? भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी है, सर्वव्यापी हैं, सब कुछ जानते हैं, उनसे कुछ भी नहीं छुपा। कोई भी कर्म मनुष्य नहीं छिपा सकता, वो सभी जानते हैं। नंद बाबा से पूछते हैं कि ये यज्ञ क्या है? इंद्र यज्ञ। तो नंद बाबा कहते हैं कि ये इंद्र यज्ञ है जो वर्षा करवाते हैं, जिसके कारण उन्हें अन्न धन की प्राप्ति होती है। जो अन्न है वही धन है। अगर भूखे को भोजन दिया जाए तो उसके लिए वो धन है, और ये धन वर्षा से प्राप्त होता है क्योंकि कृषि आधारित है। इसलिए तब प्रभु कहते हैं अच्छा ऐसा है, क्योंकि वो नंद बाबा के लल्ला हैं। और ये बात तो अच्छे लोग जो होते हैं, साधु सज्जन लोग, सबकी बात सुनते हैं, मानते हैं। तो नंद बाबा भी अपने कन्हैया की बात समझ रहे हैं और सुन रहे हैं कि इंद्र कौन है। इंद्र तो पूर्व जन्म के कर्मों का जो लेखा जोखा है वो देते नहीं। सभी मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ही जीवन पाते हैं, मित्र पाते हैं, शत्रु पाते हैं। जब वो दे नहीं सकते तब उनकी पूजा क्यों? क्योंकि भगवान इंद्रदेव का घमंड चूर करना चाहते थे, उन्हें समझाना चाहते थे। इसलिए ऐसा कहा कि हम तो वनवासी हैं, हमारा जो भोजन है हम पहाड़ों पर और गौ माताओं पर निर्भर हैं। और नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गैया हैं। तो जब गौ माता पृथ्वी पर विचरण करती हैं तो उनके खुरों पे जो चुंबक है उससे धरती उपजाऊ होती है, जिसके कारण कृषि होती है, और जो भी हम खाते हैं, भोजन करते हैं, अन्न उससे प्राप्त होता है। तो गिरिराज जी की पूजा करनी चाहिए। तो नंद बाबा कहते हैं कि कैसे होगी ये पूजा? तो पहले सुंदर सुंदर पकवान बनाइए, मालपुए, हलवा, खीर, ये बनाइए। गौ ब्राह्मण इनको पहले दान दीजिए, और उससे जो बचे उसके बाद जो चांडाल है, चांडाल का अर्थ है जो निम्न योनि में है, जैसे कुत्ते हैं, इनको भोजन कराइए। और वेद पाठी ब्राह्मण के द्वारा यज्ञ करवाइए, वो स्वास्तिन पढ़ें। उसके बाद जो भी भोग है वो गिरिराज जी को चढ़ाया जाए। सभी जो गोकुल के दूध हैं, क्योंकि गौ आधारित हैं, तो गौ माता का जो दुग्ध है वो लिया जाए और एकत्रित करके उन पर चढ़ाया जाए, उनका पूजन किया जाए। तो ये विधि बताते हैं। और उसके बाद जो भी है गोकुलवासी वो नवीन वस्त्र धारण करें, आभूषण धारण करें, जो प्रभु को अति प्रिय है कि सुंदर सुंदर वस्त्र हो, आभूषण हो, माथे पर चंदन हो। और पहले बैलगाड़ी होती थी, उस पर बैठ के कान्हा का सुंदर सुंदर गान करते हुए गिरिराज जी की ओर पहुंच जाते हैं। और यथासंभव जैसे जैसे कन्हैया ने बोला है वैसे वैसे गिरिराज जी की पूजा होती है। और ये क्या हुआ, कन्हैया जैसे ही गिरिराज जी भी हैं, क्योंकि प्रभु जो हमारे गोवर्धन हैं वो हमारे प्रभु ही हैं। वही अन्न देते हैं, उनसे ही पालन पोषण होता है, और सभी कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। तब कन्हैया जैसे उस गिरिराज पर्वत पर सभी गोकुलवासियों को दर्शन प्राप्त हुए और इंद्र का घमंड चूर हुआ। गौ ब्राह्मण इनको दान दक्षिणा दिया गया यथासंभव, और पूजन हुआ, दूध से अभिषेक हुआ, भोग लगाया गया, और ब्रजवासी अत्यंत प्रसन्न हो गए, गोकुलवासी प्रसन्न हो गए। और ये प्रथा प्रारंभ की प्रभु ने कि इंद्र की पूजा नहीं होगी और अब गिरिराज जी की पूजा की जाएगी, क्योंकि जो अन्न देता है, जिससे अन्न हो रहा है। और गिरिराज पर्वत इतना विशाल कि सभी गांवों के लिए
उनके पास घास, जो भी हरा चारा है वो सभी प्राप्त हो जाता है गौ माता को। तो गौ माता के लिए हरा चारा, गौ, ब्राह्मण, इन सबको यथासंभव आप दान दीजिए, उनका पूजन करिए और गिरिराज जी की प्रार्थना पूजन करिए आप अपने घर में। यही है गिरिराज जी का पूजन। ठीक। तो हमारे गिरिराज जी हमारे प्रभु, हमारे भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप हैं। वही हैं अन्नदाता, जिसकी पूजा अर्चना की जाती है। गोवर्धन पूजा के नाम से सभी जानते हैं। तो यथासंभव आप सभी गौ, ब्राह्मण सबको दान दीजिए, सुंदर स्वादिष्ट पकवान बनाइए और प्रभु को भोग लगाइए और स्वयं भी पाइए और समस्त परिवार के साथ मिलकर ये त्योहार मनाइए। और भैया दूज जो है वो बहनें मनाती हैं हमारी। जब यमुना मैया बहुत विलाप करने लगी, भैया नहीं आए, उनके भैया कौन है? धर्मराज, यमराज जी। तब आज के दिन, दूज के दिन ही यमराज जी यमुना मैया के घर आए, उनसे मिले और भोजन किया। तो आज के दिन, दूज के दिन जो भी जाता है, जो भी भाई अपनी बहन के यहाँ भोजन करता है, वो सदैव यमुना मैया की कृपा का पात्र बनता है और यमदूत उन्हें नहीं तंग करते हैं। क्योंकि जब भक्ति करेगा तो यमुना मैया, वृंदावन धाम, राधे श्याम हमारे सबकी कृपा होगी और इस कृपा से भक्ति करेगा, आगे बढ़ेगा तो यमदूत, यमराज उसे कभी लेने नहीं आएंगे और सदैव दूर रहते हैं, जिस पर यमुना मैया की कृपा होती है। क्योंकि वो उनकी बहन है, उन्होंने ऐसा ही वरदान मांगा था कि जो भी आज के दिन भोजन करेगा वो दीर्घायु हो और विछोह ना हो। इसलिए भैया दूज का त्यौहार मनाते हैं, बहनें मनाती हैं अपने भाइयों के लिए। कार्तिक मास है, दामोदर मास है, उखल लीला हुई, प्रभु ने उद्धार किया यमलार्जुन का। तो यमलार्जुन की जो लीला हुई थी, कन्हैया ने लीला की थी, उसमें कहा था कि पहले मैं दृश्य रूप में था, बाद में अदृश्य रूप में। तो इसका क्या अर्थ है कि पहले लीलाओं में वो साक्षात थे, सबके साथ अभी विग्रह स्वरूप हैं। तो ये बात कैसे समझ में आई? तो पिछले वर्ष दिवाली के दूसरे दिन, यानी कि आज का ही दिन है, तो एक छोटा सा बच्चा है पास में, बहुत ही प्रेम से गले से लगाया था और मैंने भी लगाया था। तो एक जो प्रेम भाव होता है, जो एक ऊर्जा होती है भगवान की, हमारे कन्हैया की, वो आभास हो रही है। तो बहुत प्रेम से, स्नेह से उसने प्रेम किया। उसके बाद क्षण भर के लिए जो आँख लग जाती है, जब दिवाली के बाद आप सब सारा कार्य पूर्ण हो जाता है, तब आप देखते हैं, तब एक स्वप्न आया और उसमें बहुत, मैं लंबी हूँ, बहुत लंबी, ऐसा लगता है कि 11 से 12 फुट का तो टांग ही है और हृष्ट पुष्ट भी हूँ, विशाल देह लग रहा है। और ठीक उसी प्रकार एक बच्चे को अपने हृदय से लगाया और झूला झूल रही हूँ। तो वो हमारे कन्हैया हैं। तो इससे पता चला कि ये तो पहले भी, ये तो हमारे कन्हैया हैं और ये दृश्य रूप है, यानी कि पहले भी जो लीलाएं हुई हम सब थे, परंतु कुछ भी स्मरण नहीं है। प्रभु को सब स्मरण है कि आपके कर्मों का लेखा जोखा वही रखते हैं और समय अनुसार फल देते हैं। और जब आप उनकी भक्ति करते हैं तो किस बात की चिंता, प्रभु सदैव साथ हैं और उनके बिना तो श्वास भी नहीं चलती है। जो भी हैं वो सब प्रभु की कृपा है और उनकी ही दी हुई सभी कृपा आशीर्वाद प्राप्त हो रही है। हम सब देख पा रहे हैं कि आज अदृश्य रूप में है, कि सामने नहीं है, लीलाएं नहीं है, परंतु हम सुन रहे हैं, स्वप्न में जा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो ये भी उनका दिया हुआ ही परिणाम है, जो कि कृपा है हमारी राधा रानी की, हमारे प्रभु की, हमारे गुरुदेव की, सभी भक्तों की। तो आप सभी त्यौहार मनाइए, गिरिराज जी की पूजा करिए, अर्चना करिए,
दक्षिणा दीजिए, दान करिए, क्योंकि दान से बड़ा कोई सत्कर्म नहीं है। सदैव आपके कार्य आता है आपका किया हुआ सत्कर्म। और भैया दूज अपने भाइयों की रक्षा के लिए। यमुना मैया की कृपा प्राप्त होती रहे। और प्यारी सी हमारी माता लक्ष्मी के दर्शन करिए, गणेश जी के दर्शन करिए। कितनी मुस्कुरा रही हैं हमारी माता लक्ष्मी। सदैव कृपा बरसाती रहें और धन में धान्य देने वाली। जब भक्ति करेंगे तब माता सदैव प्रसन्न रहेंगी, क्योंकि पति की सेवा आप करेंगे तो पत्नी सदैव प्रसन्न रहती है। तो भक्त भी सदैव भक्ति करते रहें और स्मरण करते रहें हमारे भगवान को। ब्रह्मा जी को सुंदर सुंदर लीलाएं की, ज्ञान दिया और मनुष्य होने का सौभाग्य दिया। तो बहुत सारा प्रेम। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।